फ्रेंड्स, वेलकम बैक बैक टू बाग। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको CRTV के पावर सप्लाई को रिपेयर कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड, जो नया नया इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, खासकर CRTV का, उनको इसकी पावर सप्लाई को रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा प्रॉब्लम है, हम क्या कंपोनेंट को चेक करें और चेंज करें। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी CRTV की पावर सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखेगा, आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। और चैनल पर अगर फ्रेंड आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग के चैनल पे सारी इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो आती रहती है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने कर रखा है फिर तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको CRTV के पास के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, जो CRTV की पावर सप्लाई होती है वो एक SMPS पावर सप्लाई होती है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। और फिर इसमें बहुत से लोग एक कंफ्यूज होते हैं कि इसकी पावर सप्लाई कहाँ से कहाँ तक होती, कैसे पता करें। तो फ्रेंड देखिए, आपकी कोई सी भी पावर सप्लाई हो, चाहे वो चाइना टीवी की हो या LG या जो कंपनी की होती है, मतलब चाइना और लोकल ओरिजिनल, तो फिर उसमें एक यहाँ से यहाँ तक लकीर खींचा होता है, मतलब लाइन खींचा होता है। जहाँ तक आपकी पावर सप्लाई होती है वहाँ तक आपका यहाँ लाइन खींचा होता है। और इससे पता कर सकते हैं फिर जो आपका SMPS ट्रांसफार्मर होता है, ये जहाँ ख़त्म होता है, समझिए यहाँ से आपकी यहाँ तक है, तो इतना आपका SMPS इसका सप्लाई का सेक्शन होता है। तो अगर आपका CRTV डेड है तो आपको 90% यही काम करना होता है। 10% होता है कि कहीं और की वजह से डेड होता है, लेकिन 90% केस यही पावर सप्लाई में अगर वोल्टेज नहीं निकल पाता है आउटपुट में तो ही डेड होता है। तो उस केस में आपको इसकी पावर सप्लाई को रिपेयर करना होता है। चलिए अब बताता हूँ इसकी पावर सप्लाई को रिपेयर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, पावर सप्लाई रिपेयर करने से पहले आपको इसकी सभी वोल्टेज के बारे में जानना होना चाहिए। जैसे आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितनी वोल्ट निकल रहे हैं, तो आप कैसे चेक कीजिएगा कि इसका सही वोल्ट निकल रहा है कि नहीं? तो बताता हूँ। अब जो CRTV के पास होती है उसका SMPS ट्रांसफार्मर के ठीक सामने देखिएगा तो आपको 4 डायोड देखने को मिलेंगे जो DC डायोड होते हैं, SR FR। तो उसमें आपको 4 वोल्टेज को चेक करना है। इसके आउटपुट में 4 वोल्टेज निकलती है, जिसमें से सबसे पहला आपका जो बड़ा डायोड दिख रहा है आपको, इसमें से 110 वोल्ट जो EST तक जाती है, इसको चेक करना है। अगर फिर आपकी 110 वोल्ट नहीं आएगी प्रॉपर तो आपका EST ऑन नहीं होगा, जैसे आपका CRTV भी ऑन नहीं होगा। उसके बाद फिर जो आपका सेकंड डायोड है, इस पर 3-4 वोल्ट आती है, मतलब एच की किसी पे कम आती है किसी में ज़्यादा आती है। तो मैक्सिमम आपको 28 और मिनिमम 24 मिलते हैं। तो अगर 24 से 28 तक आ रही है तो आपका यहाँ वोल्टेज ठीक है। उसके बाद फिर जो तीसरा डायोड है आपका थर्ड नंबर, इस पर 12 वोल्ट आता है। तो या 12 वोल्ट या 10 वोल्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत, 9 वोल्ट भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर जो आपका फोर्थ डायोड है आखिरी, इस पर 16 वोल्ट ऐसे आता है, पर आपका अगर 15, 12, 13 वोल्ट आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों वोल्ट अगर आपको ओके नहीं है तब आपकी पावर सप्लाई में कोई दिक्कत होता है। तो चलिए बताता हूँ रिपेयर कैसे किया जाता है। तो फिर कभी भी किसी भी पावर सप्लाई को रिपेयर करना, चाहे इसी CRTV की हो, LED TV की हो या कोई SMPS चार्जर हो, तो सबसे पहले उसकी मेन लीड जहाँ से मेन लाइन आ रहा है उसको चेक करना होता है। फिर बहुत से केस में क्या देखा गया है कि यहाँ तक वोल्टेज आता ही नहीं है, आपकी मेन लाइन जो मेन लीड होती है वही ख़राब होती है। तो आपका सप्लाई चलेगा कैसे, इसमें वोल्टेज आ ही रहा है। तो सबसे पहले आपको उसको चेक कर लेना होता है। तो चेक करना तो बहुत आसान होता है, आप चेक कर ही लीजिएगा। आपको उस वोल्टेज देखें, यहाँ वोल्टेज चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा काम चालू होता है, और यहाँ तक वोल्टेज आया तो आपको आगे काम करना होता है। आप ताल चेक कर लिए। उसके बाद सबसे पहले आपको इस फ्यूज़ को चेक करना होता है जो आपके CRTV में फ्यूज लगा होता है। कभी भी आपके CRTV किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज जल जाता है, इससे आपका प्रोटेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, तो वो मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड या बीप मोड में लगाना है और इस तरह से चेक करना है। देखिए अगर दिक्कत करा, देखिए इस तरह से आपको बीप आना चाहिए। जैसे देखिए मैंने फ्यूज़ की जगह यहाँ एक वायर का टुकड़ा लगा रखा है, तो इस पर मैं चेक करता हूँ। एक मिनट, देखिए इस पर बीप आ रहा है तो ये फ्यूज ठीक है। इसके आपको ग्लास फ्यूज मिल सकता है, रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, तो आपको इसको चेक करना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ एक कैपिटल देखने को मिलता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं एक कैपिटल है, तो इस पर आपको शॉर्टिंग चेक करना है। इस पर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, देखिए आप मीटर पर ध्यान दे सकते हैं, इससे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। और फ्रेंड अगर आपको मल्टीमीटर चार्ज नहीं आता है, अभी तक नहीं जानते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए क्या आपका है,
आपका एक इंडक्टर कॉइल है। इंडक्टर कॉइल क्या करता है फ्रेंड, इंडक्टर कॉइल बेसिकली आपके फ्रीक्वेंसी को ठीक करता है और भी वोल्टेज भी प्योर करता है। तो इसको देखिए, आपको इसको चेक कैसे करना है। तो इसमें दो सेक्शन होगा, मैं दिखाता हूँ। देखिए आपको ये लंबा लंबा दिख रहा है, यहाँ से आपको चेक करना है बी पास और यहाँ से यहाँ बी पास चाहिए। इन दोनों में आपस में रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए एक कॉइल का साइन देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इस पे आना चाहिए रीडिंग, और इस पे नहीं, इस पे आना चाहिए, और इस पे नहीं आना चाहिए। मतलब आपस में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए इस पर बी पा रहा है, इस पर बी पा रहा है, एक मिनट, और इस पर से इस पे नहीं आना चाहिए। देखिए इस पे, अगर इस पर से इस पे आ रहा है तो आपका कोई शॉर्टिंग अंदर से लीकेज है, तो आपका ये जो इंडक्टर का इसे ख़राब है, इसको चेंज करना होगा। उसके बाद फिर क्या आपका, उसके बाद देखिए एंटी सी एक निगेटिव टेम्परेचर को असिस्टेंट, तो इसको चेक करना है आपको। देखिए इस पर हल्का शॉर्टिंग आता है, मैं दिख रहा, देखिए इस पर भी शॉर्टिंग आएगा, ये भी क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी कोई कंपोनेंट आपका सीरीज में लगा हुआ है, मतलब ऐसे मैं आपको एक कॉपी के थ्रू दिखाता हूँ। कभी भी आपका कोई कंपोनेंट सीरीज लगा हुआ है, सीरीज में कैसे, देखिए यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव या फेज या न्यूट्रल आ रहा है, उसके बीच में यहाँ एक रेजिस्टेंस लग गया, तो इस पर रीडिंग या शॉर्टिंग आया तो कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट पे ठीक है। लेकिन आपका जो कंपोनेंट पैरेलल में लगा होता है, देखिए फिर निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ एक कैपिटल लगा हुआ है, तो इस पर शॉर्टिंग या रीडिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए, जो आपका पैरेलल में लगा होता है उस पर ठीक नहीं आनी चाहिए रीडिंग, और जो आपका सीरीज में लगा होता है उस पर शॉर्टिंग भी आ सकता है, रीडिंग भी आ सकता है। तो मैंने देखिए उसके बाद एक कैपिटल है और यहाँ डाइवर्ट है। डाइवर्ट जो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इनको भी चेक करना होता है। एक मिनट ब्लर हो गया, इनको भी चेक करना होता है। तो इनको चेक करने के क्या है, एक तरफ मीनिंग आता है, एक तरफ से नहीं आता है, और इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, 500 प्लस रीडिंग आनी चाहिए। देखिए मैं इसको चेक करता हूँ, तो कोई डाइवर्ट भी शॉर्ट नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको इस मेन कैपिटल को चेक करना है। इस मेन कैपिटल फ्रेंड कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, थोड़ा देर की रीडिंग आता है फिर चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैं चेक करता हूँ, थोड़ा देर की रीडिंग आया फिर चल जाएगा। देखिए अगर नहीं जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 500 प्लस आया, 500 से कम आता तब दिक्कत है, क्योंकि आगे पीछे कोई और कंपोनेंट लगे हुए हैं, और से जाते ही चल जाता है। मैं प्लस के देखता हूँ, देखिए चल गया आके, एक कंपोनेंट दूसरा लगा तो इसलिए रीडिंग आ रहा है लगातार। और आपको ज़्यादा डाउट अगर लग रहा है इस कैपिटल में, तो आप इस कैपिटल या किसी और कंपोनेंट को जो इसमें डाउट लग रहा है उसको निकाल के एक बार चेक करिए। उसके बाद फिर क्या आपका, उसके बाद फिर अगर आप देखिएगा तो इसमें जहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, इसके बाद एस टी आर लगा हुआ है, तो फ्रेंड एस टी आर मल्टीमीटर चेक नहीं हो सकता है। कभी भी चेक होता है तो उसका अलग एक मीटर आता है, तो फ्रेंड एस टी आर आप मल्टीमीटर चेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपका एस एम पी एस ट्रांसफार्मर है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके यहाँ वोल्टेज देता है, तो इसको भी एक बार चेक करिए। इसको चेक करने का तरीका बहुत सारा होता है आपका, जैसे देखिए इसमें दो सेक्शन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी की जितनी पिन है आपस में रीडिंग आ सकता है, देखिए ये आपस में रीडिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, मतलब आपस में शॉर्टिंग भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आपका सेकेंडरी और प्राइमरी है उसके बीच में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, लीकेज नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसमें आपस में नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपस में 1 ओम या 100 150 ओम कितना भी ओम आ रहा है, तो आपका जो एस एम पी एस ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो चुका है, और से ज़्यादातर केस में ख़राब नहीं होता है, पर मैं आपको बता दिया। उसके बाद फिर आपको आउटपुट के सभी ड्राइवर को चेक करना है। अभी भी आपका वोल्टेज नहीं आ पा रहा है प्रॉपर, तो आपको आउटपुट के सभी वोल्टेज ही ड्राइवर को चेक करना है। कभी कभी शॉर्ट होता है जिसके वजह से भी आपका जो वोल्टेज है नहीं आ पाता है, तो इसको भी चेक करने का भी तरीका है फ्रेंड। ये डी सी ड्राइवर है, इस पर 400-500 रीडिंग आना चाहिए। देखिए मैं चेक करता हूँ, तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर इसमें कोई शॉर्ट है तो आप चेंज करिए, और इसको चेक करने के बाद भी आपका वोल्टेज नहीं आ पाया है, तो आपको ये सब कैपिटल को चेक करना है कि कैपिटल सब वीक हो रहे कि नहीं, क्योंकि ये फ्रेंड जो कैपिटल होते हैं इसी के लगाए जाते हैं, आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं ये प्योर करते हैं। अगर ये सब चेक करने के बाद फ्रेंड जितने भी कंपोनेंट है पावर सप्लाई के, ये कैपिटल ये सब डायवर्टर थी, उसके बाद भी वोल्टेज अगर नहीं आ पा रहा है फ्रेंड, तो आप समझिए आपका एस टी आर ख़राब है। अगर आपका यही ट्रांजिस्टर या मोस्फेट यहाँ होता तो आप मल्टीमीटर को चेक कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो में रखी है। लेकिन जो आपका एस टी आर होता है मल्टीमीटर चेक नहीं होता है, और आपका सब कंपोनेंट ठीक है तो आपको एस टी आर चेक करके चेंज करके देखना होता है। अगर एस टी आर चेंज करने के बाद अभी आपका ठीक नहीं होता है तो इसमें एक मॉड्यूल लगाना पड़ता है। तो फिर इस तरह से आप किसी भी पावर को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर हो ही जाएगा। अगर रिपेयर नहीं होगा तो उसमें एक मॉड्यूल लगता है, अगर आपको वो कहेंगे तो मैं उसका भी वीडियो बना दूँगा। तो आशा समझ में आ गया और सीख गया होगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जो कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।